पूजा का मतलब क्या होता है? आप पूजा का मतलब क्या समझते हैं? पूजा का मतलब किसी को केवल धूप अगरबत्ती दिखाना, उसकी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, इसी को पूजा कहते हैं? आप घंटी तो हिलाते हैं, पूजा तो करते हैं, अर्चना तो करते हैं, पर अपने आराध्य के प्रति प्रीति नहीं है तो आपकी पूजा तामसी है। पूजा का मतलब किसी को पूजना नहीं होता, पूजा का मतलब समर्पण होता है किसी के प्रति। और ये आपका सखा के प्रति भी हो सकता है, मित्र के प्रति भी हो सकता है, पत्नी के प्रति भी हो सकता है, पति के प्रति भी हो सकता है, माता पिता के प्रति भी हो सकता है, गुरु के प्रति भी हो सकता है। कल एक ने मुझसे प्रश्न भी किया, कल रात को एक बालिका ने, कि महाराज जी लोग आपको पूछते हैं, आप उनको मना क्यों नहीं करते? अब हम मन में ये सोचें कि भाई कौन सी पूजा कराई? पूजा तो खैर नहीं कराते कभी भी, लेकिन हाँ लोग माला तो पहनाते हैं, लोग वंदन तो करते हैं, पांव हम छूने नहीं देते। कल तो हमारे पांव में ऐसा कट मारा किसी ने, ऐसे नाखून गाड़े, बताओ आपको हंसी आ रही है? हमारे खून लेकर आए हो, आप हंस रहे हो। तो कोई पसंद थोड़ी है, कोई चाहते थोड़ी है कि सब पूजा करें, पर किसी के प्रति समर्पण आ जाना, और समर्पण जब आता है ना तो फिर व्यक्ति चाहता है कि मैं इनको कुछ दे दूं। अब वो कुछ और तो दे नहीं पाता तो पुष्प ही ले आता है, कोई चित्र बना लाते हैं बच्चे हमारे, कैसे हाउ बिलाऊ चेहरा बना के लाते हैं। कभी कभी देखने में लगता है कि मैं इतना भयानक भी हूं लेकिन आप सबके भाव को प्रणाम, आप लोग तो भाव से ही बनाते हो। हमारी माता जी बहुत परेशान है क्योंकि पूरा घर चित्रों से ही भर गया है, इतने चित्र बन गए हैं। और कभी कभी तो मैं खुद देख करके आश्चर्य में पड़ जाता हूं, क्योंकि कोई राका डॉन से कम नहीं लग रहा होता कई चित्रों में तो। और कई बार तो दाढ़ी, बीच में 1 महीना की कथा थी तो नियम में था, मैं कुछ करता नहीं था, तो वो इतना भयानक बने हैं उसके, तो मैं क्या बताऊं। तो पूजा का मतलब समर्पण होता है। समर्पण में हम कुछ निवेदित नहीं कर सकते तो हम पुष्प निवेदित करते हैं, हम प्रसाद निवेदित करते हैं, हम आरती कर देते हैं। आप सखा को भी समर्पण के भाव से उसकी पूजा ही कर रहे हो। पूजा की बाह्य विधि है अर्चना करना, पूजा की बाह्य विधि है भोग लगाना, पूजा की बाहर की विधि है दिन रात अगरबत्ती दिखाना, पूजा की आंतरिक विधि है समर्पित होना, समर्पण करना। और समर्पण तो किया जा सकता है सखा को भी। इसलिए आपका जो ये प्रश्न है कि आप कृष्ण को सखा मानते हैं तो उनको पूजें कैसे? एक बात सुनो, ठाकुर जी से चाहे आपके जितने संबंध हो, कभी कभी मां भी अपने बालक की नजर उतारती है, कभी कभी क्या सारी माताएं उतारती हैं। वो नजर उतारना एक प्रकार की आरती होती है, बस हम दिया जला नहीं रहे हैं उस समय, नहीं तो आप जो 7-8 बार उबार रहे हो उसके ऊपर, वो एक प्रकार की आरती। आरती भी तो यही है, हम ठाकुर जी की नजर ले रहे हैं, आपको किसी की नजर गुजर ना लगी हो। और नजर किसकी उतारी जाती? जिसके प्रति प्रेम हो, जिसके प्रति समर्पण हो। तो समर्पण पूजा है, आरती पूजा नहीं है। और रही बात सखा की, आपसे कोई भी संबंध हो ठाकुर जी का, आप समर्पण भाव से, हम अपने लाल जी को अपना सखा मानते और भी कई भाव रखते, पर जब वो आते हैं कभी कथा में या आरती करते हैं, आरती करने के बाद फिर राई नॉन लेंगे हाथ में, किसी से दक्षिणा लेंगे हाथ में, और फिर ठाकुर जी के ऐसे आरती उतारते हैं। और आरती उतारने के बाद फिर उसकी थोड़ी राई अपने सिर पर डाल लेते हैं, जो पैसा होते हैं वो किसी को दे देते हैं, और जिसको भी दिया उसके खूब फले फिर। और फिर ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, आपको कोई की नजर ना लगी हो, आप सब। यही तो समर्पण है। जब विशिष्ट उत्सव होता है, जैसे अभी गोवर्धन उत्सव होगा, तो उस दिन पता कैसे आरती करते हैं ठाकुर जी की? थाल में आटे का चंद्रमा बनाएंगे, आटे का सूरज बनाएंगे, और ठाकुर जी की आरती करके फिर चंद्रमा से बलैया लेंगे। अब चंद्रमा तो ला नहीं सकते, तो फिर एक भाव का चंद्रमा, फिर सूर्य भाव का रखेंगे, उससे बलैया उतारेंगे। फिर कई बार तारे बनाते हैं, तो तारों से ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, आपको तारों से आपकी बलैया ले रहे हैं, आज सूर्य चंद्रमा से आपकी नजर उतार रहे हैं। नाथ आपको कोई की नजर नहीं लगी, ये समर्पण है, ये पूजा नहीं है। तो जो सखा मानते हैं वो इस प्रकार से ठाकुर जी को पूजो।